अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मोहक मंगल की कास्टिज़म इन इस्लाम वाली वीडियो देखी है और आप एक मुसलमान हो तो फिर आप जानते हो कि इस्लाम में तो कास्टिज़म का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि हमारे और आपके प्यारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट खुतबा में यह बात वाज़ेह कर दी थी कि किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर फ़ोक़ियत हासिल नहीं है। जिससे ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि इस्लाम ने कास्टिज़म का कोई भी पॉइंट है ही नहीं। इस्लाम तो कास्टिज़म की खुली खुली मुखालफत करता है, मगर कुछ तो ऐसा है मुस्लिम में जिसकी वजह से मोहक मंगल ने कास्टिज़म इन इस्लाम वाली वीडियो बनाई। ये जो कास्टिज़म का सिस्टम है मुसलमानों में, ये सिर्फ इंडिया में होता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं में कास्टिज़म का रवाज बहुत पुराना चलता आ रहा है और जो मुसलमान इंडिया में हिंदुओं के साथ रहते हैं तो उनके साथ मिलते जुलते हैं और फिर इसी वजह से इनका भी रवाज वही वाला हो चुका है जिस तरह के हिंदुओं में होता है। मगर आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदुओं के अंदर कास्टिज़म का जो सिस्टम है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसकी फोटो के ऊपर गौर कीजिए। सबसे ऊपर है सर। सर को ये कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, यानी कि इनकी जो सबसे अपर कास्ट है वो ब्राह्मण है, यानी कि ब्राह्मण उस गॉड के सर से निकले हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं बाजू। हिंदू इन्हें क्षत्रियास कहते हैं, यानी कि ये वॉरियर्स हैं, ये जो जंगें लड़ते हैं फौजी वगैरह वो इस कास्ट में आते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण हैं वो यानी कि टीचर्स हैं और पंडित वगैरह को ये ब्राह्मण कहते हैं। नंबर 3 पर आती हैं टांगें। इससे हिंदू वेश्यास कहते हैं। ये अपर कास्ट के लोगों के खेतों में काम करते हैं और ये ट्रेडर्स हैं, यानी कि जो मर्चेंट्स होते हैं इन्हें ये वेश्यास कहते हैं। और चौथे नंबर पर जो इनकी सबसे लोअर कास्ट है उसे ये कहते हैं शूद्र। ये यानी कि पैरों की जगह पर ये कहते हैं कि ये पैरों से निकले हुए लोग हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इन 4 कास्ट के अलावा हिंदुओं में एक 5वीं कास्ट भी पाई जाती है जिसे कि ये दलित्स कहते हैं। जी हाँ, दलित्स ये वही कास्ट है जिसके पास ब्राह्मण जाना भी पसंद नहीं करते, जिनके साय से भी अपर कास्ट के लोग दूर रहते हैं और इनके साथ बैठकर खाने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते। और जिस कुएं से दलित्स पानी निकालते हैं ब्राह्मण उस कुएं के करीब भी नहीं जाते और उस कुएं का पानी इस्तेमाल नहीं करते और ये अपने बच्चों को भी दलित्स के बच्चों के साथ खेलने की इजाजत नहीं देते। ये चीजें तो आपने बॉलीवुड की मूवीज में भी नोट की होंगी। अब इनकी शादियों की बात करते हैं। जिस तरह के मोहक मंगल ने कहा कि इस्लाम में शादी के लिए कास्ट एक होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मगर हिंदुओं में भी ये बात बहुत ही आम है, यानी कि अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट में कभी भी शादी नहीं करते और लोअर कास्ट वाले तो अपर कास्ट के बारे में सोच ही नहीं सकते। मगर जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो कास्टिज्म की खुली मुखालफत करता है। वो कहते हैं कि सब लोग एक बराबर हैं और ये मुखालफत करनी भी चाहिए। जो हिंदुओं में सबसे लोअर कास्ट के लोग हैं यानी कि दलित्स, इनसे गंदे काम ही ले जाते हैं, जैसे कि गलियों की सफाई, नालियों की सफाई और पब्लिक टॉयलेट्स की सफाई। मगर अब जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, लोगों में शऊर आ रहा है, तो लोग इस चीज़ की खुली मुखालफत करना स्टार्ट कर देते हैं। और अब तो इंडिया में छोटी जात के लोगों के लिए अलहदा से नौकरियों में सीट्स रखी जाती हैं, कॉलेजेस में सीट्स रखी जाती हैं और यूनिवर्सिटीज़ में छोटी जात के लोगों के लिए अलहदा से सीट्स रखी जाती हैं, ताकि ये लोग आपस में घुल मिल जाएं और छोटी जात के लोग भी ऊपर आ सकें। हिंदुओं की सबसे लोअर कास्ट दलित्स, ये बहुत बड़ी तादाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं। वो इसी वजह से कि वो जानते हैं कि इस्लाम सबको बराबरी का सबक देता है, जो कि बात सच है। इस्लाम सबको बराबरी का सबक देता है। हिंदुओं में सिर्फ यही जातें नहीं हैं, बल्कि इनकी तकरीबन 30,000 कास्ट्स हैं, मगर ये सारी 30 की 30,000 कास्ट इन्हीं 4-5 कास्ट के अंदर से निकलती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।